माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सब इंजीनियर की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं। ऑल्दो जो एमपीपीएससी ने जो एई की वैकेंसीज निकाली है उससे इट इज़ अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जो एबल्ड पीपल है उनके लिए वैकेंसीज आई ही नहीं है। हर कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके बैठा था, बट स्टिल अभी सब इंजीनियर की वैकेंसीज तो आ गई हैं, मतलब आने ही वाली हैं। तो वो तो 100% श्योर है कि आएगा, क्योंकि कैलेंडर में भी ऐसा मेंशन है। हालांकि एई की वैकेंसीज जो है इट हैज़ टर्न इनटू अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन देखो अभी आगे क्या होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ईमानदारी से पढ़ना है और हमको कंसिस्टेंट रहना है ना। तो ये जो बात है इसको मैं अब एक छोटी सी स्टोरी के रूप में आपको सुनाती हूँ। तो चाइना की बात है, चाइना के एक छोटे से गांव की बात है। वहाँ पे एक माउंटेन हुआ करता था, ठीक है। तो उस माउंटेन के बहुत ऊपर एक उस पहाड़, जो गाँव में लोग रहते थे उससे बहुत ऊपर एक पहाड़ था, और हर गाँव वाला चाहता था कि उस पहाड़ के ऊपर वो एक मंदिर बनाए जहाँ पे वो बेल बजाएंगे और वो सारे गाँव में जो है वो गूंजेगी, वो आवाज़ गूंजेगी और वो प्रेयर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे उस माउंटेन की हाइट पे, उस एलिवेटेड ग्राउंड पे मंदिर बनाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ तक के लिए हमें सीढ़ियाँ बनानी पड़ती, ठीक है। तो सीढ़ियाँ बनाते बनाते ही कोई वहाँ तक पहुँच सकता था। तो उस गाँव के प्रीस्ट ने वहाँ पे बोला कि जो भी इस जगह पे जाके मंदिर बनाएगा उसकी हम सब जो है उसको बहुत प्रेस करेंगे और उसका हर जगह जयकारा गूंजेगा, ठीक है। तो उस गाँव में बहुत सारे लोग थे। तो एक लड़का था रॉबर्ट नाम का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जो कि बहुत यंग था। ही वॉज ऑफ 26 ईयर्स ओल्ड। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही वहाँ पे जाके जो है वो वहाँ पे जाके मैं मंदिर बनाऊंगा। एंड ही वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ऑल्दो जो लोग थे वहाँ के, वो भी जो है ना, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा, तो जो वहाँ के लोग थे उनको भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि रॉबर्ट ही है जो वहाँ पे जाके बना सकता है। तो एवरीबडी यूज्ड टू प्रेज हिम, एवरीबडी यूज्ड टू अपलॉड अ लॉट इन फेवर ऑफ हिम। हम सबको यही सोचते थे कि यही जाएगा, तो ठीक है। तो सबने बोला कि इसके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा, तो उसके अगेंस्ट जाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि इससे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे कोई नहीं है। बस सडनली एन ओल्ड लेडी नेम्ड किन, तो जो किन थी वो आगे आई, ठीक है। तो सब लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। सबने कहा कि दादी माँ ये आपके बस की बात नहीं, आप जाके रेस्ट करो घर पे और आप घर से ही पूजा करो, ये आपके बस की बात नहीं है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, मैं फाइट करूंगी और मैं चैलेंज दूंगी, ठीक है। तो सबने उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। फिर क्या हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे डेली करके जो है रॉबर्ट वो बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाता था और वो उस पहाड़ की ओर चढ़ता था। तो उसका काम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे चल रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारी किन थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, वो बहुत छोटे छोटे पत्थर लेकर जाती थी। डेली छोटे छोटे पत्थर से वो ट्राई करती थी उस ब्रिज को बिल्ड करने का, ठीक है। तो ऐसे चलते रहा। जब 1 महीना बीता तो जो रॉबर्ट है वो बहुत आगे था, किन जो है वो बहुत पीछे थी, ठीक है। तो आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस उसने सोचा कि मैं ही जीतूंगा और कोई यहाँ पे जीत ही नहीं सकता। उसने क्या है, ही यूज्ड टू मिस हिज डेली वर्क। तो उसने क्या किया कि वो डेली काम करना उसने बंद कर दिया। कभी वो पार्टी करता था, सोचता था अगले दिन मैं इसका डबल कर लूँगा, कभी पार्टी करता था, कभी कुछ करता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो किन थी वो डेली काम करती थी, वेदर इट्स सनी डे, वेदर स्टॉर्मी, वेदर इट्स रेनिंग, वेदर स्कूल, वो हर दिन काम करती थी, डेली काम करती थी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा आया कि वहाँ पे बेल रिंग होने लगी, ठीक है। द बेल स्टार्टेड टू there and everybody was surprised, क्योंकि जो रॉबर्ट था वो उनकी आंखों के सामने था और वो वहां पे नहीं था। तो ऊपर कौन था, ऊपर पहुंच गई थी किन। क्यों, तो किन वहां पे ऊपर पहुंच चुकी थी क्योंकि शी वर्कड डेली, शी वॉज कंसिस्टेंट, डेली शी वॉज फोकस्ड एंड शी डिडंट ब्रेक हर कंसिस्टेंसी नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। उसने हर दिन उतना ही काम किया और एक दिन वो आया जब जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत पीछे थी, बट उसने वो चीज़ कॉन्कर करके दिखाई। So what this story tells us, friends, this story tells us that a consistent loser is better than a distracted genius. Yes friends, अगर आप consistent हो ना, तो भले ही आपकी उतनी ज़्यादा आप में क्वालिटीज़ नहीं है या फिर आप किसी से थोड़े पीछे हो, बट फिर भी आप जो है ना वो आगे निकल सकते हो। अगर कोई इंसान या फिर कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है बट वो डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप उससे 100% आगे निकल सकते हो। कभी कभी यही होता है ना, हमको लगता है कि नहीं हमें तो
सारी चीज़ें आती हैं, हमें रिविजन की ज़रूरत नहीं, आज हम पार्टी कर लेते हैं, आज हम घूम लेते हैं, आज हम ये कर लेते हैं, और हमें तो सब चीज़ें आती हैं एक दिन में रिविजन करके और यूँ चुटकियों में हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई डेली पढ़ता हो, डेली अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आपसे आगे निकल जाए, ठीक है। तो टैलेंट विदाउट कंसिस्टेंसी इज लाइक अ थंडरस्टॉर्म विदाउट अ रेन, इट मे साउंड लाउड बट इट कांट फिल द अर्थ। यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप जीतोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो इसी बात को आपको हमेशा याद रखना है और इसी चीज़ के साथ आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। अभी एग्ज़ाम तक सोशल मीडिया और सारी चीज़ों से थोड़ी दूरियां बना लो और डेली फोकस करके डेली टारगेट सेट करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ताकि वो दिन भी आए जैसे किन ने उस चीज़ को कॉन्कर किया, वैसे ही आप लोग भी एग्जाम में सिलेक्शन लेके मेरिट लिस्ट में नाम लाके अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओ। So with this beautiful message, I would like to end this video here only. So आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, फोकस रहिए। अगर आपको ये कंटेंट और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग योर सब इंजन एग्जामिनेशन और AE एग्जामिनेशन you can subscribe this channel and you can ask your questions and queries as well. Till then, bye bye, take care.